ओम शांति, ओम शांति। परम शिक्षक सर्जन प्राणेश्वर बाबुल, सच्चा सच्चा गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु, कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, प्यारी प्यारी शिव बाबा की प्रिय संतान माताओं, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, उमंग उत्साह का दिन है, नशे का दिन है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, सब जानते हैं। जितने त्योहार भारत में होते हैं और कहीं नहीं होते, अगर होते हैं तो 2-4 ही होते होंगे। वर्ष के 365 दिन होते हैं और 365 दिन में मैं समझती हूँ 68 या 70-80 ही त्योहार होते होंगे। कई बार दिन में 2 त्योहार भी होते हैं, कोई त्योहार चलते हैं। तो ऐसे भारत का जहां पर स्वयं परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, देवभूमि है, अविनाशी खंड है। भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हम भारतवासी बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। बाबा का बनने से पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। इतना महान ऊंचा हमारा भाग्य है जो स्वयं परम पिता परमात्मा इस भारत में आकर के हम बच्चों को अपना बनाते हैं। तो भारत में रक्षाबंधन का त्योहार, जिससे सब त्योहार शुरू होते हैं, और होली का त्योहार, वहां पर मेरे ख्याल से बड़े बड़े जो त्योहार होते हैं वो समाप्त होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है। पवित्रता हमारी प्रॉपर्टी है, खजाना है। पवित्रता है तो जीवन में सुख शांति है, और पवित्रता नहीं तो दुख अशांति है। तो बाबा ने आते ही रोशनी दी, ज्ञान दिया। सर्व शक्तियां आत्मा की, उसकी स्मृति दिलाई। सर्व गुण है आत्मा के, कौन से, वो स्मृति दिलाई। सर्व मर्यादाएं, क्या कहते हैं, सोना कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवता। तब हम देवता कहलाएंगे जब हमारे अंदर सर्व गुण भी होंगे, सर्व कलाएं भी होंगी और सर्व मर्यादाएं। अब यूं तो शिव बाबा जन्मते ही हमको राखी बांध देता है, लेकिन फिर भी एवरी ईयर, हर वर्ष आपको राखी बांधी जाती है। आप भी अपना सब कारोबार छोड़ करके, समय निकाल करके राखी बंधवाने के लिए आते हैं। तो जब राखी एक बार बन गई तो फिर बार बार हर वर्ष राखी क्यों बंधवाने आते हैं? क्यों बहनें राखी बांधती हैं? हाँ, क्यों बांधते हैं राखी जी? जब बंध गई एक बार तो बार बार क्यों बांधते हैं जी? कारण चाहिए, क्यों बंधवाने आते हैं? बस, लेकिन हमको तो बंध गई। वो तो दुनिया वाले रक्षाबंधन मनाते हैं खाली एक रस्म के तौर पर हम तो समझ करके मनाते हैं ना, समझदार बन जाते हैं, रोशनी मिल जाती, तब हम आध्यात्मिक रहस्य से मनाते हैं। क्योंकि चलते चलते ज्ञान मार्ग में, ये ज्ञान मार्ग मुश्किल नहीं है, बड़ा सहज है। बाबा ने सहज राजयोग और सहज ज्ञान दिया है, लेकिन कठिन कौन बनाता है? हम बना देते हैं। और चलते चलते हमारी मर्यादाओं का कंगन ढीला हो जाता है। कहाँ अलबेलापन आ जाता है, कहाँ आलस्य आ जाता है, कहाँ लापरवाही आ जाती है, कहाँ कोई ना कोई जो 5 भूत हमने छोड़ तो दिए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से अंश रह जाता है, अंश रह जाता है।
जबकि बाप दादा कहते हैं कोई भी कमी कमजोरी का अंश नहीं होना चाहिए। अंश होगा तो वंश पैदा हो जाएगा। हम देवता बने नहीं हैं लेकिन बन रहे हैं इस राखी को, कि उस कंगन को पहने। चाहे अमृत वेले उठने की मर्यादा और बाबा को याद करके बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करने की मर्यादा। उठ तो गए, आकर के क्लासरूम में या जहां भी हमने अपने घरों में रूम बनाया हुआ है वहां पर बैठ गए, लेकिन मत्था टेक रहे हैं, झुटका खा रहे हैं। तो वो बाबा से जो अमृत वेले वरदान लेनी चाहिए, शक्तियां लेनी चाहिए, वो शक्ति अपने अंदर भरनी चाहिए जो सारे विश्व को हम प्रदान कर सके, अन्य आत्माओं को भी हम दे सके, वो नहीं ले पाते हैं। तो ये मर्यादा का उल्लंघन होता है। दूसरी मर्यादा रोज क्लास करना। चलो क्लास में तो आके बैठ गए, लेकिन क्लास में हम प्रेजेंट माइंड नहीं है, क्लास में हम एकाग्रचित होकर के नहीं बैठे हैं, तो ये भी मर्यादा का पूरा हम पालन नहीं करते, थोड़ा उल्लंघन हो जाता है। इसके साथ साथ खान पान की मर्यादा बाबा ने दी है, उठने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, यहाँ तक बाबा ने हमें सोचने की भी मर्यादा दी है कि आपकी सोच कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने कुछ नहीं बदला, हमारा सिर्फ सोच बदली है। हमारी सोच में पॉजिटिविटी हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, रहम की दृष्टि हो, प्रेम की दृष्टि हो, स्नेह की दृष्टि हो, ये है हमारी सोच। जब सोच ऐसी पॉजिटिविटी की हो जाती है तो बोल तो ऑटोमेटिकली मधुर ही निकलेंगे, स्नेह के निकलेंगे, हर आत्मा को सुख देने के निकलेंगे, दुआएं देने के निकलेंगे, प्रेम देने के निकलेंगे। और जब बोल हमारे ऐसे पॉजिटिव हैं तो कर्म कैसे होंगे? योग युक्त होंगे, स्नेह युक्त होंगे, राज युक्त होंगे, ज्ञान युक्त होंगे, युक्ति युक्त होंगे। तो संबंध हमारे फिर सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे, सुख देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हमने उस पिता परमात्मा से संबंध जोड़ा हुआ है। और जिन आत्माओं ने परमात्मा से संबंध जोड़ लिया उनका आपस में कभी भी संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, संबंध में मतभेद नहीं आ सकता, संबंध में नून पानी नहीं हो सकते। संबंध हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्नेह भरे हो जाते हैं। तो जो कर्म हम यहाँ पर संगम युग पर करते हैं वो भक्ति मार्ग में यादगार बन जाता है। यहाँ हम प्रैक्टिकल सारा दिन आत्मिक स्मृति रखते हैं, भाई भाई की स्मृति रखते हैं, और दृष्टि भी सबके प्रति हमारी भाई भाई की होती है। तो भक्ति मार्ग में क्या शुरू हो गया? तिलक लगाना। जो तिलक सुहाग की निशानी भी होती है और तिलक विजय की निशानी भी होती है, और तिलक राज तिलक कहा जाता है, उसकी निशानी भी होती है, जो अभी अभी हम सुन रहे थे। इसी तरह से हम बोल, मीठे बोल बोलते हैं, मधुर बोल बोलते हैं, प्यारे बोल बोलते हैं, तो वहां पर भी मिठाई खिलानी शुरू कर दे। यहाँ पर हम हमेशा के लिए मर्यादाओं का कंगन बांध लेते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, कोई भी कर्म करते मर्यादित होकर के करते हैं, सभ्यता से करते हैं, रिगार्ड से करते हैं, रिस्पेक्ट से करते हैं। तो भक्ति मार्ग में धागा बांधना शुरू कर दिया, फैशन की राखी बांधनी शुरू कर दी। तो जो भी कर्म शिव बाबा की याद में किया जाता है वो हमारा यादगार बन जाता है। तो यहाँ हम सभी जो भी कर्म करें आगे के लिए ध्यान रखें, योग और योग और कर्म दोनों का बैलेंस हो। और जब बैलेंस से हम कर्म करते हैं तो ब्लेसिंग्स परमात्मा की स्वतः ही मिलती है, आपस में भी एक दूसरे की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसलिए शिव बाबा ने हम बच्चों को यहाँ संगम युग पर सृष्टि के आदि मध्य अंत का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब ज्ञान दे दिया है। हम जानते हैं कि जो भी त्योहार मनाए जा रहे हैं
ये प्रैक्टिकल हमारे ही जीवन के हैं।